ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहन, जो भी मेरे साधक जन हैं, तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले, कुछ मंत्रों की सिद्धियां प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होती हैं। जो अप्रत्यक्ष होती है वो अंतर्मुखी होती है, जो प्रत्यक्ष होती है वो बहिर्मुखी होती है। इस चीज़ का रहस्य आप जान लीजिए। आज बहुत सोच समझ करके मैं एक साधना आपको मंजू घोष किन्नरी के देने जा रहा हूँ। अगर इस मंत्र को विधि विधान के साथ आप नित्य प्रति 100 माला का जाप है, मंत्र छोटा है, तब तक बंद न करें जब तक कार्य आपका पूर्ण न हो जाए, प्रत्यक्ष न हो जाए। प्रतिपदा से प्रारंभ की जाती है और प्रतिपदा तक ही किया जाता है, हो जाता है, इतने समय में ये हो जाता है। लेकिन स्पष्ट बोलता हूं मैं, ये मेरे द्वारा किया गया नहीं है। विधान सही है, मंत्र सही है, इसलिए आप लोगों का समय व्यर्थ में न बर्बाद हो। मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए ये मंत्र की साधना दे रहा हूँ। मंत्र भी कोई बड़ा नहीं है, मंत्र इतना ही है सिर्फ ओम श्री मंजू घोषे आगच्छ आगच्छ बौखट ठाठा। ओम श्री मंजू घोषे आगच्छ आगच्छ बौखट ठाठा, केवल मंत्र इतना है। अब जाप करो और नित्य, जरूरी नहीं होता है कि 10,000 आहुति दो, इतनी आहुति दो, उतनी आहुति दो, ये कुछ नहीं होता है। ये तुम्हारी आत्मबल के आधार पर निर्भर करता है। जब शब्दों की ऊर्जा तरंगित होकर के वायुमंडल में विलीन होती है, तब वायुमंडल में ही ऐसी ऊर्जाएं जो नहीं मालूम कितनी चलित है, विद्यमान है, उसमें से कोई ऊर्जा तुम्हारे मंत्र से टकरा करके बंद करके तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाती है। अब स्वरूप क्या है? तुम्हारी कल्पना। एक तुम्हारी कल्पना है कि किन्नरी है तो ऐसी होगी, तो तुम्हारी कल्पना ही वो स्वरूप निर्धारित करती है। और वो उस ऊर्जा को अगर प्रत्यक्षीकरण में आती है तो उसी तरह के स्वरूप को धारण करके उसको आना पड़ता है। जड़ उसका मूल तत्व तो आप ही बैठे हो ना। जिस दिन तुम्हें अपने शब्दों की तरंग, शब्दों की गति, शब्दों का प्रवाह, शब्दों की ध्वनि, इसका ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, उस दिन कोई भी साधना कर सकते हो। हमारे सभी भाई बहन जितने भी हैं वो सब शिक्षित लोग हैं, साधक जितने भी हैं वो शिक्षित लोग हैं। लेकिन शॉर्टकट इसमें, जैसे अब की बार दीक्षा देने के समय में मुझे अनुभव मिला कि कितने लोग इसमें शॉर्टकट मारने वाले हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, खुश रहो। तुम भगवती का ही नाम जपोगे, माँ भोलेनाथ का ही नाम जपोगे और माँ के साथ जपोगे। परम पिता और माँ दोनों, सबके लिए मेरी मंगल कामना है कि सबके सहायक हो जाए। तो कोई गलत तो काम नहीं कर रहे हो। इस मंत्र का जाप करोगे, गुरु मंत्र का जाप करोगे, अच्छी बात है, करो। लेकिन बुद्धि को अपनी भ्रमित इतना मत करो कि स्वयं को भ्रमित कर ले जाओ। दूसरे के भ्रमित करने के पीछे तुम स्वयं भ्रमित मत हो। सत्यता कहीं छिपती नहीं है। ठीक इसी तरह से सत्य निष्ठा, सत्य भाव, सत्य मानसिकता, सत्य विचार, इनके द्वारा जब तरंगित हो करके कोई शब्द का ध्वनि बाहर निकलता है तो वो वायुमंडल में उसी तरह का माहौल तैयार हो जाता है, तैयार होने लगता है। धीरे 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 जब रोज प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे विचारों के अनुकूल ही तो सारे कार्य होने लगते हैं। बल क्या है? बल उसको पहले गुरु का बल होता है। गुरु बल तुम्हें इष्ट बल से जोड़ता है, इष्ट बल तुम्हें प्रकृति से जोड़ देता है, जिसको तुम साधना, सिद्धि, कुछ भी कह लो। ये सब प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं। इष्ट तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है।
अब तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि तुम कितने बुद्धि से के स्वच्छ और पवित्र हो। ये खेल ऐसे नहीं होता है। अच्छे अच्छे ऋषियों महर्षियों की तपस्याओं को उर्वशी ने भंग किया, किसी को मेनका अप्सरा ने भंग किया, किसी को अच्छी अच्छी किन्नरियों ने भंग कर दिया। तो जब अच्छे अच्छे ऋषि परंपरा के अंतर्गत साधना रत में रहने वाले योग विद्वान लोग पथभ्रष्ट हो गए, हमारी आपकी कोई कामना वो नहीं है, औकात नहीं है, क्षमता नहीं है कि जो अपनी जगह टिक जाए। क्षणिक जीवन जीने वाले हम मनुष्य प्राणी हैं, मानव प्राणी का क्या ठिकाना। सांस आई निकल गई और न पलटे, क्या करोगे। ठीक इसी तरह से जब तक जीवन है कुछ ऐसे कर्म कर लो, कुछ ऐसी स्थितियां बना लो, अपने परिवार को अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दे करके जाओ, अपनी समाज को कुछ अच्छा देकर जाओ, तुम्हारा नाम मर्यादा के साथ लिया जाए। हमारी यही मंगल कामना है आप लोगों से। आप करके देखो, आप लोगों के हमेशा भलाई के लिए मेरी शुभ मंगल कामनाएं हमेशा साथ रहेंगी। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।